जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के अध्ययन के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा प्रदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम इस श्लोक पर है 34वें श्लोक की लास्ट लाइन और 35वां श्लोक। श्रोत्रियो वृजिनो कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्य पुरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः अहैतुकदया सिन्धुर्बन्धुरानमतां सताम्। श्रोत्रियः अवृजिनः अकामहतः
यह ब्रह्मवित्तम, यानी ये जो गुरु है इसकी उपाधियां यहाँ शंकराचार्य जी बता रहे हैं। 34वें श्लोक के पहले चरण में जो बताया गया, उपसीदेत गुरु प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षणम, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए कि जिससे हमारी बंधन में से हमारी मुक्ति हो। तो गुरु कैसे होने चाहिए इसकी विशेषण बता रहे हैं। श्रोत्रिय अवृजिन अकामहत यह ब्रह्मवित्तम ब्रह्मण्युपरतः शांतः निरिंधन इव इवानलः अहैतुक दया सिंधुर बंधुरान अमताम सताम। एक एक चरण को हम लेते जाएंगे एंड विल कीप डिस्कसिंग अबाउट इट। श्रोत्रिय और अवरोजिना की बात हमने शायद कर ली है। रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। श्रोत्रिय यानी जिसके पास नॉलेज भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, यानी ज्ञान भी है और ये ज्ञान सिखाने की पद्धति भी भली भांति जिनको आती है। कम्युनिकेशन स्किल है और ज्ञान नहीं है और कुछ भी बोले एकदम फ्लावरी लैंग्वेज में, लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, तो 1 घंटे के बाद आप पूछोगे कि भाई ये सब बोले तो बहुत बड़बड़ बड़बड़ बोल गया, लेकिन क्या बोले कुछ समझ में आया क्या? तो सभी मुंडी हिलाएंगे, भाई मेरे को भी सब ऊपर से गया। यानी ज्ञान नहीं है और खाली बोलने की वक्तृत्व कला जिनके पास है तो वो भी काम के नहीं है, और जिनके पास ज्ञान है, बहुत भरपूर ज्ञान है, लेकिन जिनके पास वक्तृत्व कला नहीं है तो वो ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचा नहीं सकते हैं, क्योंकि द स्टाइल इज नॉट ल्यूसिड। और शास्त्रों में जो जार्गन की भरमार है, वो जार्गन कोट करते जाए, एक के बाद एक उपनिषदों के श्लोक कोट करते जाए और अपनी बात करें। तो एक मिनट, तो कम्युनिकेशन स्किल और ज्ञान दोनों होना जरूरी है। सो ये श्रोत्रिय। ब्रह्मवित्तम यानी उसके पास ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, इसकी हमने चर्चा कर ली। फिर हमने चर्चा करी थी अवृजिनः, यानी जिसकी लाइफस्टाइल वैदिक धर्म के अनुसार हो। क्योंकि घने बहुत सारे वेदांती लोग ऐसा होते हैं कि जो कहते हैं कि हम तो भाई वेदांती है, हमें तो ये पूजा वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सगुण साकार में मानते नहीं है, हमें ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर उनका जो ज्ञान है वो शुष्क हो जाएगा। और एक्चुअली धर्म के पालन से ही शुरुआत अध्यात्म की होती है। और जैसे हम बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि सगुण साकार की पूजा करते करते धीरे धीरे वी ग्लाइड इनटू निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार की उपासना इतनी ही जरूरी है, इसलिए मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन धर्म का आचरण तो मुझे करना ही होगा। तो ये अवृजिन, वृजिन यानी पाप, अवृजिन यानी जिसमें पाप नहीं है या तो जो अधार्मिक नहीं है वैसा व्यक्ति। तो दो क्वालिफिकेशन हो गए। अभी तीसरा, अकामहतः। काम यानी इच्छा, भौतिक डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर जिसको हम कहते हैं।
वैसे आप सोचो तो मोक्ष भी एक इच्छा ही तो है, इट इज ऑल्सो डिजायर। मोक्ष की भी हमें इच्छा तो होती है ना। हतः यानी जो इससे स्खलित होता है, या तो जिससे वो पराजित होता है, या तो जिसके दबाव में वो आता है, या तो जिससे वो बहुत प्रभावित हो जाता है, यानी हतः। हतः यानी कि जिससे मारा गया हो। काम है यानी कामनाओं से। तो कामनाओं से जो मारा गया उसका नाम है काम हतः। और यह शंकराचार्य जी कहते हैं अकाम हतः। अ आगे रख दिया, अ यानी कि नहीं, यानी जो कामनाओं से जो मारा गया नहीं है ऐसा व्यक्ति। अच्छा, तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जो ब्रह्मज्ञानी है उसके मन में कोई कामना नहीं आती, कोई भी कामना नहीं आती। उसके मन में भी कामना तो आती ही है, कुछ नहीं तो निष्काम कर्म करके जगत की सेवा करने की कामना होगी, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कामना होगी, कभी कभार गरम गरम बटाटा वड़ा खाने की भी कामना होती है। लेकिन ये जो ज्ञानी है वह इन कामनाओं से दबा हुआ नहीं, इज नॉट प्रेशराइज्ड, इज नॉट हर्ट बाय इट, हतः ओवरवेल्म। यानी ये जो सारी इच्छाएं जो कामनाएं हैं वो ज्ञानी के ऊपर हावी नहीं हो सकती। उसके मन में भी कामना आती है क्या, लेकिन वह ये कामनाओं का गुलाम नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है। और यदि उसकी इच्छाएं या तो कामना होती हैं तो कामना भी शुद्ध होती है, रिफाइंड होती है, सबलाइम्ड होती हैं। और ऐसी कामनाएं होती हैं कि जो बंधन कारक नहीं होती, क्योंकि उनके ये कामना की परितृप्ति हुई या नहीं हुई, ज्ञानी स्वयं पूर्ण है और कंप्लीट है। यानी उसकी जो इच्छाएं हैं वह अज्ञान से उत्पन्न हुई इच्छाएं नहीं है, यानी कि अपने आप को पूर्ण करने के लिए इच्छा नहीं है, यानी कि वासना नहीं है। इस बात को हमने पहले भी देखा है, दोबारा इसको देख लिया। अभी वैसे हमारा जो सही स्वरूप है, आत्म स्वरूप, वह पूर्ण है, उसमें कोई क्षति नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने शरीर के साथ नाता जोड़ा है, और क्योंकि शरीर ने इस संसार के साथ संबंध जोड़ा है, और क्योंकि शरीर को आत्म तत्व की पूर्णत्व का भान नहीं है, इसलिए शरीर ये अपनी जो अपूर्णता है उस अपूर्णता को पूरी करने के लिए इस जगत में से वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से लपेटा जाता है और इससे ग्रस्त हो जाता है। वी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग थिंग्स, बराबर। ये भी कामना है। हम क्यों करते हैं ये लालसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो अपूर्णता हमको जो खल रही है, उस अपूर्णता को पूरा करने के लिए हम वस्तुओं का संग्रह करते जा रहे हैं। उसमें कीर्ति भी आ गई है, उसमें धन भी आ गया, सब कुछ आ गया, संबंध भी आ गए। हाँ, मेरे तो इतने कॉन्टेक्ट है, फेसबुक पे जाओ तो मेरे 4000 फॉलोअर्स आई है। लेकिन ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि जरा एक छोटा सा मैसेज डाल, भाई आई एम अंडर क्राइसिस, जरा मुझे 1 लाख रुपया भेज दो। सबके सब ऑल द बेस्ट करके निकल जाएंगे क्या। तो ये सब फेसबुक के फ्रेंड्स की जैसी ये सारे संबंध हैं।
तो इससे कोई ज्यादा पुलकित होने की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने सारे कॉन्टेक्ट्स और मेरे इतने सारे लाइक्स आते हैं और ये है, आई एम सो पॉपुलर, नथिंग डूइंग। तो ये अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम जगत में से ये लाभ 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 करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो पूर्ण है, उसको अपने सही स्वरूप के बारे में पता है, इसलिए उसको जगत की किसी भी चीज की कामना नहीं है। और इसलिए उसमें जो कुछ कामना होगी तो भी यह अज्ञान की वजह से, यानी कि अज्ञान जनित वासनाओं की वजह से, ये अपने आप को कभी भी अपूर्ण नहीं समझेंगे, इसलिए उनमें कोई कामना नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अकामहतः। इसका एक उदाहरण देखना है तो हम देख सकते हैं। मान लीजिए अभी तो वनडे क्रिकेट और 2020 का जमाना आ गया है, लेकिन पहले हमारे जमाने में टेस्ट मैचेस हुआ करते थे और 5-5 दिन की एक मैच होती थी और 5 मैच की एक श्रृंखला रहती थी, सीरीज और 5 मैचेस, बराबर। और फिर उसमें से जो 3 या 3 से ज्यादा मैच जो जीतते हैं वह सीरीज उन्होंने जीता, ऐसा कहा जाता था। सो सीरीज जीतने के लिए बहुत जद्दोजहद होती थी। अभी मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज चल रही है और इंडिया ने 4 मैच जीत ली है और अभी 5वीं मैच खाली एक बाकी है, यानी रिजल्ट तो आ गया पॉकेट में। 4 भी क्यों, चलो 3 जीत ली है, अभी 2 ही खेलना बाकी है। तो इंडिया ने तो 3 जीत ली, तो सीरीज तो पॉकेट में आ गई। मान लो कि दूसरी 2 ओपोनेंट जीत भी जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो बाकी के जो 2 मैचेस है और इसमें भी यदि 4 जीत के रखी है तो बाकी की जो एक मैच बची है, वह मैच जब ये टीम खेलेगी तो उसके मन में जीतने की इच्छा तो है ही, क्योंकि खेल रहे हैं जीत के लिए, लेकिन वो खेल का दबाव नहीं रहेगा उसके ऊपर कि कुछ भी करके ये करना है वो करना है। वो फिर क्या, खेल खेल में खेलते हैं, मस्ती से खेलते हैं, हालांकि जीतने के लिए खेलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, कामना है जीतने की, लेकिन खेल रहे हैं, मस्ती से खेल रहे हैं। तो हारे तो भी ठीक है, जीते तो भी क्या है, क्योंकि पूर्णत्व का भाव आ गया, वही अभी सीरीज तो जेब में है। तो ऐसा व्यक्ति ही कैन बी काम युत, यानी कि जीतने की इच्छा है, लेकिन वो काम हत नहीं है। क्या, मान लीजिए कि 2 मैच जीती ही, एक ड्रॉ में गई और बाकी की 2 बाकी है, तो फिर गड़बड़, बराबर। तो ये काम युत जरूर है, लेकिन काम हत नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। वैसे ही यह ज्ञानी जो है वह, उसके मन में पूर्णता का भाव है कि भाई ये संसार से मैं उठ गया हूँ, उठ गया हो, उब गया हूं नहीं, आई एम अबव दिस वर्ल्डली डिजायर्स। इसलिए सीरीज तो भी मेरी पॉकेट में, मुझे भी संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी अपूर्णता पूर्ण करने के लिए जो संसार से पाने की जो जद्दोजहद थी वो भी नहीं है, क्योंकि नाउ आई एम फुल, मैं पूर्ण हूं, मुझे संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। और फिर संसार से कुछ मिलता है, तो जैसे वो 5वीं टेस्ट में खेल रहे थे, वैसे हम भी मौज से खेलते हैं, खेलने के लिए संसार में है तो मौज करो, आनंद करो। तो यह ज्ञानी की दृष्टि है। तो अकाम हतः, और ऐसे ज्ञानी को शंकराचार्य ने कहते हैं दूसरा क्वालिफिकेशन, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मणि उपरत शांत, यानी कि वो ब्रह्म को जानते हैं। और ये ब्रह्म उनकी जानकारी, यानी कि नॉलेज नहीं है, ये ब्रह्म उनका विजडम है, अहम ब्रह्मास्मि। यानी ब्रह्म को वो कोई वस्तु के रूप में या तो पाने की चीज के रूप में नहीं देखते हैं, वो स्वयं को ब्रह्म के रूप में देखते हैं।
एक एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका मोबाइल सामने पड़ा है तो आपसे अलग है, बराबर है? तो आप मोबाइल को पाने के लिए, लेने के लिए हाथ बढ़ाओगे, आपके हाथ में उसको आप उठाओगे। अपने आप को उठाने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है आपको क्या? नहीं। तो इसी तरह ज्ञानी जो है, उसके लिए संसार की कोई भी चीज है वह अपने से अलग है, पर इट इज डिफरेंट फ्रॉम मी। लेकिन मुझे अपने आप को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूं। तो वह ब्रह्म को इस जगत में किसी पाने की वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट के तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि स्वयं उनको ब्रह्म की अनुभूति है और इसलिए परिपूर्णता है। तो वो ब्रह्मन ही हम हैं। तत्वमसि, तत्वम असि, वही तुम हो, या तो अहम ब्रह्मास्मि। तो जीवात्मा और परमात्मा में फर्क इतना ही है कि जीवात्मा वैयक्तिक तौर से और परमात्मा जो है वह वैश्विक तौर से हैं। और ज्ञानी में जीवात्मा और ब्रह्मात्मा के बीच में जो भेद है वो भेद मिट चुका होता है। द डिफरेंस इज डिसॉल्व्ड। सो ब्रह्मणी उपरता यानी जो जिसने अपने आप को ब्रह्म के साथ घोल दिया है, या तो हु इज मर्ज्ड इनटू ब्रह्म। सिंपल उदाहरण आपको दो, चलो ना। हमारी बहनें दही जमाती हैं, बराबर? तो क्या करते हैं, दूध लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं, और वो जो दही डालते हैं उसमें घुल मिल जाता है। और फिर क्या होता है, पूरा दूध दही हो गया। तो ये जो दूध है वो जीवात्मा है, जो पहले थोड़ा सा जो दही डाला वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा के बारे में ज्ञान है। वो जैसे घुल मिल गया तो फिर घुल मिलकर पूरा परमात्मा दही जम जाएगा। इसी तरह ब्रह्म के बारे में भी हम सोचे तो ये जीवात्मा रूपी जो दूध है वह परमात्मा के संसर्ग में आकर संपूर्ण परमात्मा रूपी दही, घट्ट दही जम जाएगा। यही है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि यह ब्रह्म में घुल मिल जाता है, ये ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। तो यह एक रूपता जो है वह शारीरिक नहीं है, इट इज नॉट फिजिकल। यह वैचारिक ऐक्य है, कॉग्निटिव मर्जर। यानी अभी हमें पता है कि मैं ब्रह्म के साथ हूं, या तो ब्रह्म ही हूं। मैं ब्रह्म था, मैं ब्रह्म हूं, मैं हमेशा ब्रह्म ही रहूंगा। इति ज्ञानेन, इस ज्ञान से, ये जो क्लियर नॉलेज जिसके पास है, वैसे व्यक्ति को ब्रह्मणि उपरतः, यानी वो अपने आप को ब्रह्म के रूप में ही देखते हैं। अभी मजा क्या आता है मालूम है, कि संसार के साथ जब भी उसको व्यवहार करना है फॉर वर्ल्डली ट्रांजेक्शन्स, तो वह जीव की तरह वह उसकी बिहेवियर रहेगी, और उसका बर्ताव जीव की तरह रहेगा। जैसे बाकी के जो जीवात्मा, बाकी के लोग जिस तरीके से बरतते हैं, वैसे ये भी बरतेगा संसार के साथ व्यवहार करते समय। लेकिन अंदर से उसको पता है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। और इसलिए वह, नेक्स्ट विशेषण है शांत। क्योंकि वो ब्रह्म है, क्योंकि वो पूर्णत्व के बारे में उनको पूरा ज्ञान है, विजडम उनकी है ये कि मैं पूर्ण हूं, इसलिए उसको कुछ नहीं चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो शांत ही रहेगा। दुआ है ना वो कवि का, कबीर का, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवार, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो है शाहो के साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं शांति रहूंगा ना, मुझे कोई हड़बड़ी है ही नहीं। आई एब्सोल्युटली नो, नो टेंशन, कुछ शांति रहे, एवर काम अनपर्टअप, कोई भी खलबली नहीं है।
दिमाग में किसी भी प्रकार की ये नहीं है, अफड़ा तफड़ी नहीं है, क्योंकि दिमाग में जो भी खलबली या तो अफड़ा तफड़ी है, वह हमारी अपरिपूर्ण कामनाओं की वजह से है। और वो कामनाओं की परिपूर्ति करने के लिए हमारा दिमाग दौड़ता है। फिर ये कामनाएं सात्विक, राजसिक, तामसिक कुछ भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है, लेकिन वो है कामना। सुबह जब हम उठते हैं, तभी से हमारे दिमाग में टू डू लिस्ट का फ्लैशिंग चालू हो जाता है। और उनमें से हमारे में से जो कुछ मैनेजमेंट के तौर तरीके से ज़्यादा परिचित हैं, तो उन्होंने अपने फ़ोन में या तो अपने डायरी में भी एक टू डू लिस्ट बना कर रखा है कि आज इतने इतने काम करने हैं। 15 काम लेकर घर से बाहर निकलते हैं और शाम को लौटते हैं तो 8 होते हैं, 7 बाकी होते हैं। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। तो ये जो टू डू लिस्ट है वही हमको सताता है, और हमारे दिमाग को अशांत रखने के लिए सबसे बड़ा इसका ही योगदान है। तो ज्ञानी क्योंकि परिपूर्ण है, इसलिए उसके लिए कोई वैसा कोई टू डू लिस्ट नहीं है कि जो कंपल्सिव है, क्योंकि अपनी अपरिपूर्ण कामनाएं है ही नहीं, इसलिए वो शांत है। ही इज एवर रिलैक्स्ड। और इसका उदाहरण शंकराचार्य जी खुद इस श्लोक में देते हैं। दोबारा ये श्लोक डिस्प्ले करता हूं आपके सामने, सो दैट वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप। हमने ये देखा, श्रोत्रिय अव्रजिन अकामहतः यह ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मणि उपरतः शांतः। यहां तक हमने देखा, बराबर। ऑल दिस वी हैव सीन। तो उपसीदेत गुरुम प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षणम, यानी कि ऐसे गुरु के पास जाइए जिससे हमारे बंधन की मुक्ति होगी। और एक गुरु के क्वालिफिकेशन बताते हुए शंकराचार्य जी ने कहा, श्रोत्रिय अवृजिन अकामहत ब्रह्मवित्तम ब्रह्मणि उपरत और शांत। अभी आगे की जो उपाधि दी है शंकराचार्य जी ने, वो है निरिंदन इवानल। निहि इंधन इव अनलह, ये इसकी संधि है। निहि यानी नहीं, ईंधन यानी ईंधन, इव यानी जैसे, अनल यानी अग्नि। यानी ऐसा अग्नि कि जिसके अंदर ईंधन नहीं है, यानी फायर विदाउट फ्यूल। अग्नि में जब भी कोई ईंधन डालेंगे तो वो अग्नि प्रज्वलित होगी, भड़क उठेगी, ज्वाला भड़क 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 उठेगी, बराबर है। और फिर उसको बनाए रखने के लिए आपको और ईंधन डालना पड़ेगा। हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो तभी हमें मालूम है कि भाई शांत है अग्नि, कुछ नहीं है, खाली देयर इज सम स्मोल्डरिंग। और उसके ऊपर जैसे ही आपने 2-4 बूंदे घी की डाली तो प्रज्वलित हो जाता है। और अभी फिर वो फ्लेम को बनाए रखने के लिए आपको और घी डालना पड़ता है, और फिर वो भभक उठती है अग्नि, बराबर। वैसे ही हमारी जो कामनाएं हैं, वह उसमें कामना कामना की परिपूर्ति का जितना भी ईंधन डालते जाओ, वैसी वो अग्नि और भी भभकती है। ये बात हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी दोबारा मैं आपको बताता हूँ रिवीजन के तौर पे, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छी तरह से भली भांति हमें समझनी है। किसी भी भौतिक चीज से हमें आनंद क्यों मिलता है? रीजन इज, ये पूरी श्रृंखला को समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है ये।
ये हम चर्चा कर चुके हैं, 1-2 बार कर चुके हैं, फिर भी आई एम रिपीटिंग इस कॉन्टेक्स्ट में अगेन। वैसे हम ब्रह्म के रूप हैं, हम पूर्ण है, हम शांत है, हमारी कोई कामना नहीं है। एज प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध आत्म तत्व के रूप में हमारे मन में कोई कामना नहीं है। लेकिन शरीर के साथ जुड़ने के बाद शरीर की जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं को हमने अपने आप की बना ली। अभी जस्ट इमेजिन, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाशित सूर्य है, और मानसून का टाइम है, ચોમાસું છે, बराबर। तो क्या होता है, सूर्य प्रकाशित है अपनी जगह पर, लेकिन एक बड़ा बादल आता है, उसके ऊपर छा जाता है, और इट बिकम्स डार्क, यानी कि सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। और वापस जैसे वो बादल हट गया, वापस प्रकाश आ गया, ब्राइट हो गया। वापस दूसरा बादल आ गया, तो प्रकाश को उसने ढांक दिया, और वापस ये हुआ। तो हम क्या सोचते हैं, व्हाट वी डोंट ऑब्जर्व इज, आते बादल को हम नहीं देखते, जाते बादल को देखते हैं। यानी बादल के रूप में इच्छा तो आई, उसने, उस इच्छा ने हम सूर्य रूपी हमारे आत्म तत्व के प्रकाश को ढांक दिया, ग्रसित कर दिया कामना ने। वो बादल की तरह कामना जब तक वहां है, तब तक हमारा आत्मा के प्रकाश का जो आनंद है वो हमें मिलता नहीं है। और जैसे ही वो कामना रूपी बादल हट गया, यानी कि उसकी इच्छा की परितृप्ति हो गई, ये बादल हट गया, तो क्या हुआ, वापस हमारे आत्म तत्व के प्रकाश का जो आनंद है उसकी हमें अनुभूति होती है। तो हम क्या सोचते हैं, हाँ भाई हमने बटाटा खा लिया इसलिए मजा आया, या तो नया सूट पहन लिया इसलिए मजा आया, या तो चॉइस की साड़ी लेकर आए इसलिए मजा आ गया, या तो फला फला जगह पर हम जाके घूम कर आए इसलिए मजा आ गया। तो ये क्या होता है कि एक इच्छा होती है, वो इच्छा रूपी बादल हमारे आत्मा का जो आनंद है, वो आनंद को, उसको ढाक देती है। और जब तक वो इच्छा की परितृप्ति होती है, परितृप्ति हम करते रहते हैं, तब तक हम ये सोचते रहते हैं कि ये इच्छा की वजह से हमें मजा आ रहा है। और जैसे ये इच्छा जब ये पूरी हो गई, तो आत्म तत्व का प्रकाश जो आनंद है, वो अपने पूरी आभा के साथ निखर उठता है, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, उस इच्छा की परितृप्ति हमने करी ना, इसलिए हमें आनंद मिल रहा है। लेकिन मजाक की बात क्या, अभी हमारा, हम सब साधारण लोगों के लिए क्या बात होती है, अभी तो एक इच्छा की परितृप्ति ना हुई, तब बाय द टाइम दूसरा बादल आ ही जाता है उधर। यानी वो सूर्य का प्रकाश की अनुभूति हमें लंबे अरसे तक रहती ही नहीं। क्या, बटाटा वड़ा खाया, मजा आया, बहुत तीखा था, थोड़ा आइसक्रीम खाना पड़ेगा, तो बटाटा वड़ा की इच्छा परितृप्ति हुई नहीं हुई, तब तक आइसक्रीम की इच्छा आ गई। क्या, फिर बोलते सर्दी के जमाने में आइसक्रीम खाए, अभी एक कॉफी पी लेते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बादल आते ही रहते हैं। यानी दो बादल के बीच में गैप रहता नहीं, कि ताकि हम उस आनंद की अनुभूति कर सके। और इसलिए हमें गलत फहमी होती है कि यह इच्छाओं की वजह से, इच्छाओं की परितृप्ति की वजह से हमें आनंद मिल रहा है। नहीं, आनंद अपनी जगह पर कायम है। ये इच्छाएं बादल की तरह उस प्रकाश को ढांक देती है। और इसलिए जैसे पहले आगे हमने देखा ना कि जिसकी इच्छा नहीं है, जिसकी चाह नहीं है, अकामतः, जिसके पास कोई कामना ही नहीं है, तो उसको तो अंदर का जो आनंद है वो तो अविरत मिलता ही रहेगा। तो उसके साथ दूसरी उपमा शंकराचार्य जी दे रहे हैं, निरिंदन इव अनलह, यानी जिसमें हमने ईंधन नहीं डाला है वैसा अग्नि। और ये इच्छा ऐसी है, बहुत फेमस श्लोक है, आप सबको मालूम होगा, न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते।
न जातु कामः कामान उपभोगे न शाम्यति। कामनाएं जो है वो कामनाओं के उपभोग से उसका शमन नहीं होता, तृप्त परितृप्ति नहीं होती। कैसे, यहाँ वही उदाहरण दे रहे हैं। हविषा कृष्णवर्त्म एव भूय एव कृष्णवर्त्म एव भूय एव अभिवर्धते। हविषा यानी कि कृष्णवर्त्म यानी अग्नि, हविषा यानी भविष्य, बराबर, ऑफरिंग। जैसे अग्नि में ईंधन डालते हैं वैसे, और अग्नि जैसे भभक उठता है, प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही कामनाएं जो है वो कामनाओं की परितृप्ति से शांत नहीं होती, जैसे अग्नि उसमें ईंधन डालने से शांत नहीं होता। ज्यादा उसको हम लालन पालन करते हैं वैसे वो ज्यादा भड़कती है, ज्यादा भभकती है। और अग्नि में मान लीजिए कि आपने ईंधन डालना ही बंद कर दिया, ओवन कुंड है, उसमें लकड़ी भी जलकर खाक हो गई, आप घी भी नहीं डाल रहे हैं, कोई भी हवी भी नहीं डाल रहे हैं, तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। निरिंधना यानी कि जिसमें कोई घी वगैरह कोई ईंधन हम नहीं डाल रहे हैं। और अभी उसमें आपको गर्मी लगेगी, उसकी रखिया है, देर इज हीट इनसाइड, बट अभी आप उसमें घी डालोगे तो भी वो प्रज्वलित नहीं होगा। तो ज्ञानी का मन कुछ ऐसा है कि यह शांत हो गया हुआ अग्नि है, जिसमें कामनाओं का ईंधन डालने से वो अग्नि प्रदीप्त नहीं होगा, विदाउट बर्निंग डिजायर। और यहाँ अनलह शब्द का प्रयोग किया है। अनलह शब्द भी बहुत अच्छा है। न विद्यते अलम यस्य सह, दोबारा कहता हूं, न विद्यते अलम यस्य सह अनलह। अनलह, अलम यानी क्या? अलम यानी बस। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपको परोसा जा रहा है, 2 लड्डू खाए, 3 लड्डू खाए, 4 खाए, फिर बोला बस, कहते हैं बस बहुत हो गया, तो संस्कृत में उसको कहते हैं अलम। अलम यानी बस। न विद्यते अलम यस्य सह अनल, जिसको अलम नहीं है वह अनल है। अग्नि के लिए बस नहीं है, वो लाओ मोर मोर जो जो भी उसमें डालो उसको भस्मीभूत करता है। इसको इसलिए अनल कहा गया है। और इसलिए शंकराचार्य जी उदाहरण देते हैं, वो भी अनल का देते हैं, निरिंदन इव अनल। तो ज्ञानी के लिए मन में अपरितृप्त कोई कामनाएं वासनाएं नहीं है, वह अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं, क्योंकि उनको अपने स्वस्वरूप का ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि की उनको अनुभूति है। इट इज नॉट जस्ट ए बुकिश नॉलेज। और इसलिए वह शांत है, उसमें कोई अपूर्णत्व नहीं है। फिर 35वें श्लोक की दूसरी लाइन में और भी उसके विशेषण दिए हैं। अहैतुक दया सिंधु बंधुरा नमताम सताम। अहैतुक दया सिंधु बंधुरा नमताम सताम। अहैतुक दया सिंधु, दया सिंधु, दया के सागर। और अहेतुक, कोई हेतु नहीं, कोई मोटिव नहीं, यानी अहेतुक दया यानी मोटिवलेस कंपेशन।
अपने शिष्यों के प्रति। उन्होंने संसार की गतिविधियों का उनको पूरा परिचय है, क्योंकि वानप्रस्थ के बाद उन्होंने संन्यास लिया है, तो पूर्वाश्रम में वो गृहस्थी थे, तो संसार की गतिविधियों की उनको भलीभांति माहिती है। और अपने शिष्य जो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, वह किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसका गुरु को ज्ञान है। उसको पता है कि भाई ये सब किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और इसलिए उसके ऊपर अहेतुक दया यानी कि करुणा आती है। तो क्या आचार्य की शिष्य के प्रति उसके मन में करुणा होती है? उसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, एम्पथी। सिंपथी नहीं, एक्चुअली सिंपथी इज दया, लेकिन एम्पथी इज करुणा। दया और करुणा में एक फर्क है। दया में क्या है कि जिसके ऊपर हम दया करते हैं उसको हम अपने से निम्न समझते हैं, अपना से उतरता समझिए कि बेचारा नाम से चालो ने मदद करिए, यानी सामने वाले को हम बेचारा समझते हैं, बेचारा समझते हैं। और बेचारा समझते हुए हम उनके ऊपर दया करते हैं, एज इफ वी आर डूइंग ए फेवर टू द पर्सन, उपकार करते हैं। और करुणा क्या है? यू डोंट नो द पर्सन, या तो उसके प्रति हमारे मन में बेचारे की भावना नहीं है। सी, इसलिए परमात्मा को करुणा सिंधु कहा है। दया सिंधु तो कहा ही है, लेकिन करुणा सिंधु इज ए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर परमात्मा। परमात्मा को मालूम है कि जीवात्मा किन किन मुसीबतों से गुजर रहा है, तो इसलिए परमात्मा भी हमारे ऊपर अहेतुक करुणा करते हैं। लेकिन परमात्मा हमको बेचारा नहीं समझते, क्योंकि परमात्मा को मालूम है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश है, मैं ही हूं। तो परमात्मा को मालूम है, हमको नहीं मालूम कि हम ब्रह्मास्मि। लेकिन परमात्मा को मालूम है कि जो जीव है वो मैं ही हूं, मेरा ही अंश है। इसलिए परमात्मा हमारे पर अहेतुक करुणा करते हैं, हमें परमात्मा बेचारा कभी नहीं समझते। और इसलिए वो जय जगदीश हरे की आरती में वो एक पर्टिकुलर जो फ्रेज आता है ना, उससे मेरा बहुत बड़ा आक्रोश है, मैं मूर्ख खलकामी वगैरह वगैरह। नहीं, हम मूर्ख खलकामी नहीं, हम परमात्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि। डोंट लेट अस नॉट फॉरगेट अवरसेल्व्स। इतनी दयनीय स्थिति में हमें अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है। एनीवे, तो ये जो गुरु हैं वह उनका अहेतुक कामतः दया सिंधु है, ओशन ऑफ कंपेशन। उनको अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली जो सच्चे गुरु हैं वो गुरु दक्षिणा की भी अपेक्षा नहीं करते। उन्होंने अपना काम कर दिया, चल गए। मान लीजिए, लेट अस टेक ए स्मॉल एग्जांपल। ध्रुव जब भी वन में गए, अपनी माता का ये हुआ वगैरह, पिता की गोद में नहीं बैठ सके वगैरह वगैरह, वो पूरी कहानी आपको मालूम है। तो तभी नारद जी आए और उन्होंने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। बोला इसका रटन करो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और भगवान जी एक, नारद जी कहते हुए वहां से निकल गए, बस खत्म। फिर नारद जी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुड़ के देखते भी नहीं कि गुरु अरे ध्रुव मंत्र का जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मंत्र के जाप करने के बाद ध्रुव को भगवान मिले नहीं मिले क्या हुआ, नारद जी इज नॉट कंसर्न विद इट। अहेतुक दया सिंधु, किसी भी प्रकार की रिटर्न की अपेक्षा के बिना मात्र करुणा करते हैं। नो फीस, नो कंडीशन, नथिंग, गुरु दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं।
और लास्ट में बंधु अनामताम सतम। बंधु यानी कि हमारे हितैषी, वन हु इज अवर वेल विशर, या तो हमारे कोई संबंधी, रिलेटिव। यहाँ बंधु का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि जो हमारी मदद करता है, द वन हु हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है। और नॉर्मली हम हमारे सगे संबंधी मित्रगण से अपेक्षा करते हैं कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह, मित्र वगैरह जो हैं, वो हमारी कुछ ना कुछ मदद करेंगे या तो करें, ऐसी हमारे मन में कुछ अपेक्षा रहती है। बंधु यहाँ यानी वेल विशर, हितकर्ता। ये जो ज्ञानी है वो सभी के लिए बंधु है, यानी इज ए वेल विशर फॉर एवरीबडी। वो सभी का अच्छा करने के लिए उनकी खुशी ही देखते हैं। और बंधु अनामताम सताम, यानी ऐसे व्यक्ति जो मदद चाहते हैं। ज्ञानी सबको मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मदद नहीं चाहिए, तो ज्ञानी जबरदस्ती उसको मदद करने नहीं जाता है। क्या सामने वाले व्यक्ति के मन में आपकी मदद लेने के लिए इच्छा होनी चाहिए, अदरवाइज कोई, मान लीजिए कोई त्योहार के दिन गाय को हम कुछ खिलाने के लिए जाते हैं, बराबर। अभी नॉर्मल दिनों में गाय को जो भी खुराक मिलता है उससे कई गुना खुराक गाय को हम उस दिन उसके सामने जाकर डाल के आते हैं। ले, खा 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 खा। उसको नहीं चाहिए भाई, केला खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, फला करो, बस एक दिन में पुण्य कमा लेना है। अभी गाय को चाहिए नहीं, जिस दिन गाय को चाहिए तभी जाकर उसको खिलाओ ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञानी जो है वो खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाले के पास भूख होनी चाहिए खाने की। यानी ज्ञान भी बांटने के लिए तैयार है, लेकिन ज्ञान पिपासा तो होनी चाहिए ना, प्यास तो होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बड़बड़ हो जाएगा, लोग ऐसे सुन के वो खंगे रहे नो बात है जैसे। तो इसलिए अनामताम सतम, फर्स्ट कंडीशन इज कि सामने वाले व्यक्ति के मन में वह पाने की, प्राप्त करने की, ज्ञान या जो भी मदद ज्ञानी से मिलती है वो प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। और अनामताम यानी जो शरण आते हैं, शरण में आते हैं, यानी तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नि ने सेवया। शरण में यानी प्रणिपाते न, मतलब नमन करते हुए, विथ हम्बलनेस, विथ ह्यूमिलिटी, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, वैसे व्यक्ति को ही यह जो ज्ञानी है वो ज्ञान प्रदान करता है या तो मदद भी प्रदान करते हैं। और अनामताम यानी इस प्रकार के व्यक्तियों को। और सताम, सताम यानी जो सत्य के साथ चलते हैं, नोबल, अच्छे हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति आ गया आपके सामने, साष्टांग दंडवत भी कर दिया, नमन भी हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर बोले कि अभी हमको ज्ञान दो। बट इफ दैट पर्सन इज अनडिजर्विंग, तो ऐसे व्यक्ति के सामने ज्ञान का वितरण करना भी बेकार है। मैंने शायद एक ये बात आपसे करी थी कि नहीं, रियल लाइफ इंसिडेंस है।
भूपेंद्र भाई की एक भागवत सप्ताह थी, लोहाना महाजन की ही थी शायद, यस, बहुत समय पहले की बात है। तो वहाँ ये इतने ओवरवेलमिंग थे, यानी भूपेंद्र भाई को इम्प्रेस करने के लिए, कि उनके जो वॉलंटियर्स थे, वो जब भी वो कथा मंडप में आते थे तो नीचे झुककर अपने हाथ नीचे रखते थे और बोलते थे, भाई हमारे हाथ के ऊपर से चल कर जाओ। बराबर, यानी इतना ये। और फिर वही लोग रात को 10 बजे कथा मंडप में भाई की ही गद्दी पर बैठकर लहसुन कांदा वाली भेल खाते थे। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। यानी ज्ञान भी देना चाहिए सताम, डिजर्विंग पीपल, जो नोबल है, जो अच्छे हैं। खाली दिखावेबाजी जिसके पास है आजकल। स्पिरिचुअलिटी हैज ऑल्सो बिकम एन ऑर्नामेंट, फैशन है। हाँ, हम जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, हम इधर मेडिटेशन करते हैं, उधर मेडिटेशन करते हैं, इधर जाते हैं, ये गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु के पास, हमारा तो ये गुरु है, बोला हमारा तो ये गुरु है, इनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, तो बोला ये हमारे गुरु के तो इतनी बड़ी दाढ़ी है। आई एम जस्ट जोकिंग। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक फैशन है। तो ऐसे फैशन परस्त लोगों के पास ज्ञान वितरण करके कुछ फायदा नहीं है। इसलिए गुरु का जो लक्षण है उसमें शंकराचार्य जी स्पेसिफिकली कहते हैं, अनामताम सताम। अनामताम यानी कि जो झुकने को तैयार है, दोज हु आर विलिंग टू सरेंडर। और सताम यानी कि जो नोबल है, अच्छे हैं, क्वालिफाइड है, यानी सरेंडरिंग क्वालिफाइड पीपल अंग्रेजी में कहें तो। और शंकराचार्य कैसे कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी के पास मुमुक्षु को जाना चाहिए। ओके, समय भी हो गया है, तो आज हम यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।